देश में उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना में युवाओं ने बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी दिखाई है और इन्हीं युवा स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एसोचैम ने शुरू किया है स्टार्टअप लॉन्च पैड कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के माध्यम से देश भर से स्टार्टअप्स के बीच प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। नमस्कार जी, ये एसोचैम का आज दूसरा डेस्टिनेशन है हमारे एसोचैम लॉन्च पैड स्टार्टअप एलिवेटर पिच सीरीज़ का। पहला प्रोग्राम हमने 7 सितंबर जयपुर में किया था। वहाँ पर 25 स्टार्टअप्स ने अपनी पिच की थी। अब उनकी फंडिंग की बात ऑलरेडी शुरू हो गई है। अलग अलग फंडर से फंडर्स उनको अप्रोच भी कर रहे हैं डायरेक्टली। इससे हमें बहुत ही खुशी है एसोचैम में। अब लखनऊ में भी हमारे पास 135 रजिस्ट्रेशन आए हैं, जिसमें से हम लोगों ने क्राइटेरिया के मुताबिक 25 स्टार्टअप सेलेक्ट किए हैं। आज वो स्टार्टअप पिच करेंगे। इंडिपेंडेंट ज्यूरी है, ज्यूरी उसमें से बेस्ट 3 स्टार्टअप्स को सेलेक्ट करेंगी। वैसे करके एसोचैम ये पूरा अभियान 12 सिटीज़ जो सेकेंड टायर सिटीज़ हैं उसमें चलाएगा और हर सिटी में 3 फाइनलिस्ट होंगे और 3x12 यानी 36 फाइनलिस्ट का अल्टीमेट फाइनल होगा दिल्ली के विज्ञान भवन में फरवरी या मार्च 2020 में। हम काफ़ी होपफुल हैं। अभी गांधी जी का 150वां एनिवर्सरी है गांधी जी की। गांधी जी ने हमेशा मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट उसी टाइम शुरू कर दिया था। स्टार्टअप इंडिया अगर आप देखो तो वर्चुअली इज़ मेक इन इंडिया, क्योंकि इंडियन एंटरप्रेन्योर्स, इंडियन यूथ, इंडियन यंगस्टर्स ये आइडियाज़ को बाहर लाएंगे, आइडियाज़ को कमर्शलाइज करेंगे। हमारी हिंदुस्तान की जनता को फ़ायदा होगा। दूसरा, हम ये भी चाहेंगे कि हमारे जो यूथ हैं वो एनवायरनमेंट की तरफ ध्यान दें, जो कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक की बैन की घोषणा की गई है। कुछ स्टार्टअप्स उस तरफ भी ध्यान दें और कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ लाएं जिससे कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक कम्प्लीटली यूज़ होना बैन हो जाए। इसी तरीके से आज के दिन जो स्टार्टअप्स जितनी क्रिएटिव आइडियाज़ ला रहे हैं, चाहे वो इकोलॉजी के एडवांटेज में हो, चाहे वो हेल्थ केयर के एडवांटेज में हो, चाहे वो एजुकेशन के एडवांटेज में हो, चाहे वो ई कॉमर्स के एडवांटेज में हो, चाहे वो एमएसएमई के एडवांटेज में हो, ये लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इंडस्ट्री वालों को इन टाइप की स्टार्टअप्स की ज़रूरत है। कारण बहुत से इंडस्ट्रीज़ अगर अच्छे अच्छे स्टार्टअप उनको मिलते हैं तो इंडस्ट्री लिंकेज होते ही एक स्टार्टअप का टोटल फ्यूचर एक पॉजिटिव और एक सकारात्मक दिशा की ओर जाता है। तो हमें बहुत ही उम्मीद है, हमें बहुत ही कॉन्फिडेंट है कि ये जो एसोचैम का अभियान है ये काफ़ी सक्सेसफुल रहेगा और धीरे धीरे ये पूरे देश को जागरूक करेगा कि एसोचैम ने स्टार्टअप्स के लिए कितनी मेहनत की और कितने स्टार्टअप्स को हम फंडिंग दिलवा सके। ये हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव रहेगा। और मैं एसोचैम की तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा दूरदर्शन का। दूरदर्शन ये जो स्टार्टअप का अभियान है पूरा कवर करेगी फाइनल तक। दूसरा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री, इंटरनल ट्रेड एंड कॉमर्स। तीसरा मेटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये 3 जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद एसोचैम की तरफ से व्यक्त करना चाहूँगा। एसोचैम एक इंडस्ट्री बॉडी है, पैन इंडिया इंडस्ट्री बॉडी है, जिसने ये स्टार्टअप काउंसिल स्टार्ट किया था इस साल 2019 में, और 100 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है ये।
हम लोगों का जो ऑब्जेक्टिव है स्टार्टअप काउंसिल को स्टार्ट करने का कि स्टार्टअप इकोसिस्टम को चैम्बर में कैसे लाया जाए और उसमें जो स्टार्टअप्स हैं उनको इंडस्ट्री के साथ कैसे कनेक्ट किया जाए, क्योंकि चैम्बर इतने सालों से इंडस्ट्री के लिए काम कर रही है लेकिन स्टार्टअप इकोसिस्टम हमारे यहाँ मिसिंग था। तो ये उसी स्टार्टअप काउंसिल के अंतर्गत हमने काफ़ी चीज़ें की हैं। एक हमारा जो इनिशिएटिव है ये तो ये है कि हम लोग ये स्टार्टअप एलिवेटर पिच सीरीज़ चालू की है। दिस इज़ ए फर्स्ट सीरीज़ जिसको हम लोग 12 सिटीज़ में ले जा रहे हैं और उसके बाद हम लोग इसको फिनाले दिल्ली में करेंगे। इसको मैं डिटेल में अभी डिस्कस करता हूँ इसके बारे में। इसके साथ में हम लोगों ने अभी स्टार्टअप्स के लिए एसोचैम के अंदर मेंबरशिप स्टार्ट की है। तो जो स्टार्टअप फाउंडर्स हैं, को फाउंडर्स हैं, उन लोगों को हम इनवाइट कर रहे हैं, वो लोग चैम्बर में मेंबर बने। उनको हम बहुत कंसेशनल फ़ीस के ऊपर हम लोग उनको एंटर कर रहे हैं और साथ में उनको बहुत सारे बेनिफिट्स दे रहे हैं। जैसे हमने अभी दिल्ली में NDIM के साथ में इंक्यूबेशन सेंटर बनाया है जो कि हमारे स्टार्टअप मेंबर्स के लिए अवेलेबल रहेगा बहुत ही कंसेशनल और बहुत ही नॉमिनल फ़ीस के ऊपर, जिसमें वो अपना स्टार्टअप को इनक्यूबेट कर सकते हैं। दूसरा, हम लोगों ने जो मेंबरशिप की है उसको 2 साल के लिए हमने मिनिमम उनको स्टार्ट किया है, उसके बाद वो कंटिन्यू कर सकते हैं। और तीसरा, हम लोगों ने मेंटरशिप हम लोग कर रहे हैं उसके अंदर। तो स्टार्टअप जो हमारे साथ जुड़ेंगे उनको हम लोग मेंटरशिप के अंदर इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट करेंगे। और चौथा हमारा है कि इंडस्ट्री के जो हमारे मेंबर हैं उनके साथ मिलके वो क्या आगे बढ़ सकते हैं और क्या उनके जो चैलेंजेज हैं वो मीट आउट किए जा सकते हैं। और प्लस फंडिंग का जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है स्टार्टअप्स के अंदर कि वो जो लोग स्टार्ट करते हैं अपना पैसा लगाते हैं, अपनी फैमिली फ्रेंड्स का पैसा लगाते हैं, लेकिन उसके बाद उनको जो चैलेंज आता है मेजर कि बाहर से पैसा फंड्स के साथ में, एंजल फंड्स के साथ में, VC फंड्स के साथ में कैसे पैसा लिया जाए, उसके लिए भी हम उनको पूरा गाइडेंस दे रहे हैं। उनको फंड्स के साथ कनेक्ट करा रहे हैं। उनको हर सिटी के अंदर हम लोग जहाँ फंड्स हैं उनके यहाँ उनके कम्युनिकेट कर रहे हैं उनको। तो ये जो स्टार्टअप पिच है, स्टार्टअप एलिवेटर पिच का जो प्रोग्राम है और जो सीरीज़ है, इसके अंदर हमारे को बड़े एनकरेजिंग रेस्पॉन्स आ रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि जो हमारे स्टार्टअप्स इसमें आएँ वो सीरियस हों और हम लोग उनको जो बेनिफिट्स दे रहे हैं उसको वो अवेल करें। और उसके बाद हमारा जो मिशन है या जो विज़न है वो ये है कि जो हमारे स्टार्टअप्स हैं, जो इसमें जो विनर हैं, एटलीस्ट उसमें से कुछ लोग यूनिकॉर्न बने। स्टार्टअप यूनिकॉर्न जो एक बहुत बड़ा टर्म है स्टार्टअप्स के अंदर। अभी इंडिया सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है स्टार्टअप यूनिकॉर्न के मामले में। बहुत जल्दी हम लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं और हमारे करीब 30 के आसपास स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न्स हैं इंडिया में अभी। और हम चाहते हैं कि हमारे स्टार्टअप्स इसमें जो चुने जाएंगे वो हमारे कुछ लोग स्टार्टअप यूनिकॉर्न्स बने जल्दी से जल्दी, जो कि एक हमारे लिए अचीवमेंट होगी। टीयर 2 सिटीज़ जहाँ के पे बहुत कुछ टैलेंट उपलब्ध है और वो टैलेंट आज आगे बढ़ रहा है इस तरह के प्रयासों के साथ, और उसमें GVFL जैसी संस्था जब जुड़ जाती है तो उन बच्चों को जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको बहुत सहयोग मिलता है, क्योंकि अल्टीमेटली हर एक का एक एम्बिशन होता है कि वो अपने स्टार्टअप को बड़ा करे और वेंचर कैपिटल की सहायता से वो अपने कार्य को और आगे बढ़ाए और उसको एक यूनिकॉर्न तक बना के ले जाए। यूनिकॉर्न जो कि $1 बिलियन का एक वैल्यूएशन बेंचमार्क है, जो कि दुनिया में फिर वो जाना जाता है। उस कार्य में हम लोग बहुत सहयोग देने में तत्पर हैं और हमें बहुत खुशी है कि आज एसोचैम के साथ ऐसी छोटे छोटे शहरों में ये कार्यक्रम हो रहा है। नमस्कार, मैं अनुज सुमानी, पार्टनर KG सुमानी कंपनी। हम लोग यहाँ पे नॉलेज पार्टनर हैं। हमारा काम है यहाँ के कॉन्सेप्ट्स को, एप्लीकेशंस को देखना, समझना, उनको एवेल्युएट करना, उसके बेसिस पे जो है शॉर्टलिस्ट करना। तो 135 में से हमने 25 एप्लीकेशंस शॉर्टलिस्ट किए हैं और शॉर्टलिस्टिंग का बेसिस प्राइमरीली कॉन्सेप्ट है, कितना डूएबल है, टीम कितनी अच्छी है, टीम का क्या पास्ट परफॉर्मेंस है, क्या हिस्ट्री है। और हमने काफ़ी स्टार्टअप्स के साथ वैसे भी काम किया है एंड हमारा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि एसेंशियली जो स्टार्टअप्स अच्छे आइडियाज़ भी होते हैं बट ग्रो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि या तो उनको अच्छे इंडस्ट्री नेटवर्क के साथ कनेक्शंस नहीं मिलता है या फिर उनको फंड्स का जो है मिसमैनेजमेंट होता है। आई थिंक एसोचैम का जो ये इनिशिएटिव है स्टार्टअप्स को इंडस्ट्री से कनेक्ट करना, प्लस फाइनेंसर्स, लेंडर्स, फंड से कनेक्ट करना इज़ अ गुड आइडिया।
देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है उसका निदान तभी पाया जा सकता है जबकि पूरे देश में नए नए स्टार्टअप्स आएँ और नए नए बिजनेस लगें। इसके लिए भारत सरकार कई कार्यक्रम चला रही है और इसी क्रम में जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है और मैती है, इन्होंने भी एक स्टार्टअप हब की स्थापना की है जिसके साथ मिलकर एसोचैम द्वारा 12 सिटीज़ में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से नए नए प्रोजेक्ट आएंगे। युवकों को ये मौका मिलेगा कि वो अपने आइडियाज़ को मूर्त रूप दे सकें, वो अपने प्रोजेक्ट प्रपोजल्स को प्रेजेंट कर सकें और इन प्रपोजल्स को अच्छा अगर माना जाएगा और स्केलेबल माना जाएगा तो उसके लिए उनको पूरी प्रोत्साहन दिया जा सकता है, उनको फंडिंग दिलाई जा सकती है, उनको टेक्नोलॉजी मार्केटिंग की सुविधाएं और इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है, उनको भारत सरकार की जो और अन्य योजनाएं हैं उसका भी लाभ प्राप्त कराया जा सकता है। एसोचैम स्टार्टअप लॉन्च पैड कार्यक्रम के लखनऊ चैप्टर का आयोजन कुछ दिन पहले ही अंबालिका इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में किया गया। इस कार्यक्रम में 20 से अधिक स्टार्टअप्स ने अपने अन्वेषण और बिजनेस मॉडल पेश किए। से जो है ये रिवॉल्व करता है तो मैग्नेट लगे हुए थे, मैग्नेट से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है वो एक पॉइंट्स टच होते हैं, धीरे धीरे आपके जो बॉडी में ब्लड होता है वो स्टूमुलेट होता है, ये स्पाइरली मूव करेगा। आपकी बॉडी में जितनी जल्दी से जितने अच्छे तरीके से ब्लड सर्कुलेट करेगा उतना ही अच्छा जो है आपका सेहत रहेगा। और मैंने इसको बहुत सारे डॉक्टर से मैंने इसको जो है टेस्ट भी कराया है। I am going to tell you what the difference between our competitors and us. We at Bigo Health provide a syncing device that syncs the number of online and offline appointments so that the patient have a clear idea about the actual number of crowd at the clinic. This makes our device and product more appealing and sellable in the market. Emphasizing on e-mobility from last so many years, but there is no kick in the market. And normally only 2,400 scooters or scooty boards sold off, whereas 11 lakh or 1.1 million two-wheelers, motorcycles, internal combustion engines, scooters used to sold in a month. They have approximately 100 doctors and 8 to 10 hospitals, each having around 5 to 6 doctors. So if we consider almost about 300 cities in pan-India, we have opportunity of taking 30,000 doctors on board. Service, repair, maintenance, it's a very tiresome work for every family member in country. So they are just going to spend their quality time either to the service garage, recognized service garage or general garage. But despite of that, they are not going to get a quality service. And there is a lack of transparency. So what we do basically, BG Mechanic is web and app-based solution to cater all the problems of multi-brand card. We are going to serve at the customer home or office on prior appointment. And it is exceeding from many of the countries, like including India also, can be said as the generation of data. In the case of computer also, without inputting anything, we cannot get the output. Input in the terms of data. We input something in the terms of data only. We have started in the year of 2017 with tires. Now we have cell phone center and in Lucknow. ऐसा है जो कस्टमर की जाने से पहले ही खराब हो जाता है, बिकॉज ऑफ ना वो स्टोर कर पाता है ना वो सेल कर पाता है। उस अमाउंट में क्या होता है कि वो जो मिडलमैन होते हैं उनको बहुत सस्ते में बेच देता है। उसके बाद क्या होता है सर, जो उसका रेवेन्यू 50 लाख 60 लाख होना चाहिए वो कुल 2-3 लाख में रह जाता है। तो उसके लिए हमने एक सॉल्यूशन निकाला है। लाइक हम लोग क्या करेंगे, सारे कोल्ड स्टोर्स को ऑनलाइन कर देंगे, विल डू टाइप देते हैं। तो फार्मर्स को जब भी ऐसा होगा कि उसको अपना सामान रखना है, वहाँ प्लेटफॉर्म पर जाएगा और डायरेक्ट वहाँ से उसको रख देगा। Hi everyone, I am Snigdha, founder for Ladli. This is a women's safety mobile app solution with crime data analytics, big data, IoT and artificial intelligence. You see, in today's scenario, if you see in Uttar Pradesh only, the crime against women is not lowering down and gradually it is growing. And what we have researched in about 4 years that
government does not have an effective medium to curb crime against women. And for this, women look out for instant help through mobile apps and women helplines. And in mobile apps, they face app closures or forced closures. And in women helplines, they don't respond quickly, or sometimes they don't even respond. So we have developed this app which will act as an emergency response support system also, and it will have a detailed crime data analytics. And based on these analytics, government can take preventive measures. We can share these data with the government agencies and the police agencies, and government can take preventive measures. स्कूल इवेंट्स है, स्कूल डेस्क है, टीचर्स रिक्रूटमेंट पोर्टल है, वेंडर सप्लायर सेक्शंस है, एजुकेशनल टूर ऑपरेटर्स का, ये फैसिलिटीज जो हम इस पूरे पैनल पे प्रोवाइड कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, जैसे कि स्टूडेंट्स को भी अपनी स्टडी को लेकर सफर करना पड़ता है मोस्टली। इस तरह से देना कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है कि वेट को अट्रैक्ट करता है अर्थ की तरफ। तो इसका सॉल्यूशन इस तरह से कि एक हमारे पास ग्रेविटेशन फोर्स और वेट के थ्रू एनर्जी जनरेट करना है, जिसमें do they have the right kind of emergency situation available to handle this case? The biggest challenge is crosstalk. So they are not able to collaborate. Even now there are nursing home associations, there are IMAs and those things. They are trying to send patients or clients, if I should say, so they are not taking them as patients. And the biggest challenge is they are not sharing the data among even themselves, even the private sector. Have gone up by 100%. We're looking at one pulmonary radiologist per 1,25,000 people in India. If you're talking about pulmonary diseases, we're looking at chest x-rays. You upload that in our platform, and in 5 seconds we would screen you through 15 most prominent respiratory conditions. If you're looking at child pneumonia, you're looking at the chest x-ray, you upload that in our algorithm. It is basically based on an algorithm. So you upload that and we screen you for viral or bacterial child pneumonia. $47 trillion output loss between 2011 and 2030. 30% of the global population is obese, and 3 million people die each year of obesity. Diabetes is expected to rise to 9.9% by the year 2045. So what is the problem that we are trying to solve? The problem is very simple. The existing online exam engines today are prone to hacking, manipulation, and there are various different kind of threats that are existing today. And it is such a huge problem today that UP, the state that we are in right now, has invoked National Security Act to curb this menace. So the problem that we are solving is actually of parent-teacher communication. It sounds trivial, but it's a big problem. कारण ये है कि parents चाहते हैं कि they should be updated on each and every activity which their child perform at their school, their progress, their feedback, their challenges. Teachers also want to communicate. At present, जो mode of communication है, that is mostly student diary. Teachers student diary में लिखते हैं and they expect the student will be showing this diary to their parents. The test is the low-cost product, and the minimal infrastructure required, leading to the price affordability by the patient and the more access to the market. Problem, we have solved malnutrition. We have the reports which is generated by the collectorate in Odisha. We have adopted Gajapati district from last 2 years, and they have generated a report which shows huge decrement in the levels of anemia in school children. Water, from contaminated sources to drinking water solutions. We have worked for the last 6+ years in villages in Uttar Pradesh on the evapotranspiration toilet, permeable roads, and more. We all know the pressing need to realize an open defecation-free India. The dominant rural household solution is the twin pit toilet. The pits are only 1 meter deep and 1 meter in diameter, and users do not want these pits either to fill or to clean them. When the first project we got was with the government of UP for health department. So gradually we started focusing on the performance monitoring side of the health department, wherein we focused on a project of UP government which encompasses 3 departments: basic education, health, and ICDS, wherein teams of doctors have to go to schools and Anganwadi to check all the children in the age group 0 to 18 years for 38 identified health conditions. And we are basically scaling up, and then we are figuring out how to do few things forward. So we were earlier incubated by IIT Mandi Catalyst. It is the incubation at IIT Mandi, wherein we built the product for about 8 months, and then we've been in the market for just about a year now. And subsequently we've raised an angel investment, and now we are raising our pre-series A.
providing child protection services, specialized legal and psychosocial services to any child that comes into the system either as conflict to the law or victim to the law. And we are currently based out of Lucknow. We are a newly incorporated organization. 2018 we got our incorporation. And so what brought us here and why this startup was started was the fact that I have been practicing in the courts. At the same time, I've been consulting with the state government and non-profit organization with respect to strengthening their child protection mechanisms. We realized that even though there is policy, there are laws which are for protection, rehabilitation and reintegration of such children, but the beneficiaries usually do not reach to the benefits. Some of the proposals are really worth taking it forward. I am sure that investors are looking at those proposals, and maybe many of them, not even three of course are going to be the winners, but even others also are going to attract a lot of attention. कार्यक्रम के अंत में कुछ विजेता चुने गए जो कि दिल्ली में होने वाले फाइनल राउंड में प्रतिभागी होंगे। हेलो सौम्या, आपको ये अवार्ड जीत के कैसा लग रहा है? मुझे ये अवार्ड जीत के आउट ऑफ द वर्ल्ड लग रहा है। इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। जब आपके प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी होती है तो बहुत अच्छा लगता है। जब लोग आपके इनोवेशन को सराहते हैं, दे अप्रिशिएट व्हाट यू हैव डन, इट्स अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर। समय ये प्लेटफॉर्म आपके लिए फ्यूचर में कितना हेल्पफुल होगा? ये बहुत हेल्पफुल होगा बिकॉज डेफिनेटली वी वर सिटिंग amongst the veterans in the industry, so looking at it from the investment point of view, from taking up products and people talking about it and getting help from the government, getting help from investors, it's going to definitely be of a lot of help. Something that I was looking at because I'm looking at funding in the company so that I can scale my business. This is going to be really helpful. It's going to be great. हेलो गलाई, आपको ये अवार्ड जीत के कैसा लग रहा है? बहुत ही खुश लग रहा है। पहले तो एक तो यहाँ पे जीत के, एंड सेकेंड इज वी विल ऑल्सो गेट टू प्रेजेंट दिस आइडिया एट अ नेशनल लेवल इन दिल्ली स्टार्टअप कॉन्क्लेव में। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। बहुत ही एक्साइटेड है हम लोग। इस तरह के आयोजनों से सिद्ध होता है कि भारत सरकार युवा उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और भारत के युवाओं की ऊर्जा ने यह सिद्ध किया है कि देश की तरक्की में वह बराबर के भागीदार हैं।